हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हार्ट बेसिकली होता क्या है, दिल होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी हमने कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है जिसको सेल्फ कंडक्शन भी कहा जाता है, हमने उसको देखा था। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को हम अगर कभी हार्ट पे हम राइट कर रहे होते हैं क्वेश्चन, तो उसके अंदर भी हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज इटसेल्फ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी होती है जो हर इंसान को मालूम होना चाहिए। इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक बाय द वे। सो चलें जी, लेट डिस्कस व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अक्रॉस द हार्ट। ठीक है, कि ये क्या है, ये हमारे जो हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। कौन? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको हम ईसीजी भी कहते हैं और ईकेजी भी कहा जाता है। इन दोनों में से कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद क्या होता है कि ये तो बात पता चल गई कि हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसकी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? तो लेट मी शो यू इट्स डायग्राम। तो इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कि हार्ट बीट कितनी है, वट एवर जो भी हार्ट के अंदर कंडक्शन होती है सारी, इससे हमें जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको मालूम हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? इट इज़ कंप्राइज ऑफ अ सीरीज ऑफ वेव। ये वेव्स के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करती होती है। दैट रिप्रेजेंट्स, जिससे मालूम होता है कि डिपोलराइजेशन कब हो रही है और रीपोलराइजेशन जो है वो कब हो रही है। हार्ट की बात करते हैं, मेम्ब्रेन्स की अगर बात करते हैं, उसके अंदर क्या होती है कि हमारे पास ये एक नॉर्मल जो है ईसीजी की आपको एक ग्राफ शो हो रहा है जिसमें पी, क्यू, आर, एस और टी आपको नज़र आ रही है। आप देखते हैं कि वहाँ पे जो पी वेव थी वो रिप्रेजेंट करती है एट्रिया डीपोलराइजेशन। जब एट्रिया डीपोलराइज करता है तो पी वेव जो है ये आपको ऐसे शो होगी। ठीक है, जब एट्रिया डीपोलराइज कर रहा है तो आपको पी वेव कुछ इस तरह से शो हो रही है। देन क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो है वो शो कर रहा है कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी कि वेंट्रिकल जो है वो डीपोलराइज कर रहा है। ये देखें, क्यू आर एस का ये जो कोन बनी हुई है इसने शो किया है कि वेंट्रिकल जो है वो डीपोलराइज हो गया। यहाँ पे था कि एट्रिया जो है वो डीपोलराइज है, यहाँ पे हमारे पास वेंट्रिकल डीपोलराइज हो गया। देन आ जाती है टी वेव। टी वेव रिप्रेजेंट करती है टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन एंड रिलैक्सेशन। देयरफॉर दिस वेव स्टार्ट्स टुवर्ड द एंड ऑफ द साइस्टोल। हमारे पास जो टी वेव होती है साइस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन फेज के एंड पे स्टार्ट होती है। ये शो करती है कि वेंट्रिकल जो होता है वो रिलैक्स हो गया है। ठीक है, वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स हो गया है, वेंट्रिकल जो होता है वो रीपोलराइज हो गया। ओके जी बेटा। देन बात करते हैं नॉर्मल ईसीजी के बारे में। तो ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पे एक नॉर्मल ईसीजी जिसमें पी वेव जो है ये कब है? ये एट्रियल कंट्रैक्शन के बाद जो है वो पी वेव शुरू हुई है। ये वाली पी वेव जो है एट्रियल कंट्रैक्शन के बाद शुरू हुई है। क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो है वो भी जो है वेंट्रिकल कंट्रैक्शन के बाद जो है ऐसी इसकी फॉर्म आई है। टी वेव जो होती है ये वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन शो कर रही है। तो ये नॉर्मल ईसीजी है किसी भी एक नॉर्मल पर्सन की। अगर आप ईसीजी देखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसी इस तरह से ग्राफ आपको जो है वो शो होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास फोनोकार्डियोग्राम क्या होता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फोनोकार्डियोग्राम। तो फोनोकार्डियोग्राम को अगर हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज़ अ फोनोकार्डियोग्राम, तो फोनोकार्डियोग्राम का सेकंड नेम हार्ट साउंड भी होता है, दिल का साउंड। जैसे आप देखते होंगे कि स्टेथोस्कोप अगर आपने कभी अपने कानों के साथ लगाई हो और उसका जो एक पॉइंट होता है जो आपने अपने हार्ट पे लगाना होता है, तो अगर आपने देखा हो तो आपको हार्ट बीट सुनाई देगी, आपको लपटप साउंड जो है सुनाई देता है, उसको बोलते हैं फोनोकार्डियोग्राम। ठीक है, उस साउंड को बोलते हैं कि वो फोनोकार्डियोग्राम है। तो एक साउंड होता है उसके अंदर लब, ठीक है, और दूसरा जो साउंड होता है S1 होता है लब एंड S2 है हमारे पास डब। तो वो कब प्रोड्यूस होता है उसके बारे में बताती हूँ मैं आपको कि लब डब साउंड जो होता है ये ऑब्जर्व होता है थ्रू आउट द कार्डिक साइकिल। ये कार्डिक साइकिल जो होती है, जो रिलैक्सेशन और जो कंट्रैक्शन फेस होता है, इसके ड्यूरिंग लब डब साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब लब साउंड जो है वो कब होता है? जब हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल जो है वो क्लोज होता है, एवी वॉल क्लोज हो जाएगा, तब लब साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। अब ये एवी वॉल कब क्लोज होता है? तो ये कब क्लोज होता है? जब वेंट्रिकुलर साइस्टोल होती है, वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, फिल हो जाता है ब्लड से। जब वो ब्लड से फिल हो जाता है कि एट्रिया ने क्या किया था, वेंट्रिकल को जब ब्लड दिया तो ये फिल हो गया ब्लड से। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो जो वॉल है यहाँ पे वो क्लोज हो जाएगा, एवी वॉल जब वो क्लोज हो जाएगा, इट्स मीन कि लब साउंड प्रोड्यूस हो गया है। S2 जो होगा वो कब होगा? जब सेमी ल्यूनर वॉल जो है वो क्लोज होगा।
और ये कब होता है? जब डायस्टोल होती है, यानी कि आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज के ड्यूरिंग जब डायस्टोल होती है, जब डायस्टोल कंडीशन आती है, उस वक्त क्या होगा? उस वक्त क्या होता है कि हमारे पास सिंपली यह डब साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हो गया बेटा। तो क्या होगा कि अच्छा ये था कि जब हमारे पास वेंट्रिकल ने साइस्टोल किया, यानी कि वो फिलिंग थी ब्लड से, उसकी कंट्रैक्शन हुई, तो उसके रिजल्ट में एवी वाल क्लोज हो गया, इसलिए ताकि ब्लड जो है वापस ऊपर एट्रियम में चला जाए। और जब हमारे पास सेमिल्यूनर वाल क्लोज होगा, उसके रिजल्ट में डब साउंड प्रोड्यूस होगा। तो दैट्स हाउ लब एंड डब साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो डायग्राम है हार्ट की। बेसिकली ये डायग्राम हार्ट की जो है आपको अजीब लग रही होगी, ये कंडक्शन ऑफ हार्ट है कि जब हार्ट के अंदर कंडक्शन हो रही होती है एसए नोड की, एवे नोड की, बंडल ऑफ हिस की, पुरकिंजी फाइबर्स की, तो ये वो डायग्राम है। इसको कार्डियो जो फोनोकार्डियोग्राम के अंदर और ईसीजी के अंदर नहीं बनाना होता है। अगर आप चाहें कि आपने फोनोकार्डियोग्राम और जब ईसीजी को डिस्कस करें और आप उस वक्त चाहें कि आप इसके अंदर डायग्राम मेंशन करें, ठीक है, तो उसमें जो अगर आपने डायग्राम मेंशन करना चाहें कि आपने जब हार्ट का टॉपिक लिखा है, तो आप वो डायग्राम इसमें शो कीजिए जो मेरी लास्ट वीडियो में थी। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको फोनोकार्डियोग्राम और ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में आपको डिस्कस करना था। होप सो यू लाइक माई वीडियो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।